स्टेटमेंट पीरियड से लेकर ओपनिंग बैलेंस तक आपको अपने क्रेडिट कार्ड को जिम्मेदारी के साथ मैनेज करने के बारे में जो कुछ जानने की जरूरत है वो सब आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन की नज़रों से अगर देखा जाए तो अपने क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट करना बहुत ज़रूरी माना जाता है और ये है भी। क्रेडिट कार्ड बिल की पेमेंट में देर करने या पेमेंट नहीं करने पर ये आगे चलकर एक बहुत बड़े कर्ज का रूप ले सकता है जिसे मैनेज करना इम्पॉसिबल भी हो सकता है। इसका आपके क्रेडिट स्कोर पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए आपका क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट हर बिलिंग पीरियड के लिए सिर्फ आपके लेन देन का ही पॉइंटर नहीं है, बल्कि ये आपके ऑक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, बिल पेमेंट के ड्यू डेट, ऑकर ड्यूटी की एक लिस्ट भी है। एक तरह से ये आपके क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले खर्चे का एक रीकाउंट है। इसीलिए सिर्फ समय पर बिल का पेमेंट करना ही नहीं बल्कि अपने क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट को समझना भी बेहद ज़रूरी है। इससे आपको अपने खर्च करने की आदत को समझने में और शुरुआती दौर में ही अपने कर्ज का निपटारा करने में मदद मिलेगी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में मौजूद रहने वाली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का एक्सप्लेनेशन और उनका असल मतलब। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में सबसे पहले समझते हैं स्टेटमेंट पीरियड को। आपके बिल के ऊपरी दाएं कोने में आपका क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पीरियड लिखा होता है जो आमतौर पर 1 महीने का होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्टेटमेंट पीरियड 22 सितंबर को शुरू होता है तो वो 21 अक्टूबर को खत्म होगा। आपके कार्ड इशूअर से आपको दिए जाने वाले इंटरेस्ट फ्री डेज के बारे में जानने के लिए अपने स्टेटमेंट पीरियड के बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है। कुछ कार्ड इशूअर अपने कार्ड होल्डर्स को 45 दिन का जो है इंटरेस्ट फ्री पीरियड देते हैं, लेकिन इसके लिए स्टेटमेंट पीरियड की शुरुआत में कोई बैलेंस ड्यू नहीं होना चाहिए। पर यहाँ इस बात पर ध्यान देना भी ज़रूरी है कि नो इंटरेस्ट पीरियड की कैलकुलेशन स्टेटमेंट पीरियड की शुरुआत से की जाती है, ना कि खरीदारी के समय से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 22 अक्टूबर को खरीदारी करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो मान लीजिए 7 दिसंबर तक 45 इंटरेस्ट फ्री डेज जो है वो मिलेंगे। लेकिन अगर आप 1 नवंबर को खरीदारी करते हैं तो आपको सिर्फ 36 इंटरेस्ट फ्री डेज मिलेंगे। अपने स्टेटमेंट पीरियड के पास ही आपको अपने मिनिमम आउटस्टैंडिंग पेमेंट का ड्यू डेट दिखाई देगा या वो तारीख दिखाई देगी जिस तारीख तक आपको अपने बैलेंस का मिनिमम रिक्वायर्ड पेमेंट करना है। आप उस तारीख तक या उस तारीख के बाद पर अगले महीने की जो बिलिंग साइकिल होगी उस बिलिंग साइकिल से पहले पूरा पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम आपको यही एडवाइस देंगे कि आप एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट का पेमेंट हमेशा टाइम पर करें। आपके स्टेटमेंट में आपके सभी ओवरड्यू चार्जेस की एक लिस्ट होती है जो करंट स्टेटमेंट में कैरी फॉरवर्ड किए गए पिछले स्टेटमेंट पीरियड के चार्जेस होते हैं। आपके कार्ड इशूर के बेस पर इस तरह के चार्ज पर अक्सर एक लेट पेमेंट फी या एक ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, इसलिए इन्हें जल्द से जल्द आपको चुका देना चाहिए। ओवरड्यू चार्ज आपके सिविल स्कोर पर भी दिखाई दे सकते हैं, जिससे फ्यूचर में आपको लोन या क्रेडिट कार्ड मिलने में दिक्कत आ सकती है। अगर आप अगले स्टेटमेंट पीरियड की शुरुआत से पहले लेकिन मिनिमम पेमेंट ड्यू डेट के बाद पेमेंट करते हैं तब भी आपको एक फाइन या लेट पेमेंट फी देना पड़ सकता है। अगर आपको लगता है कि आप टाइम पर मिनिमम ड्यू अमाउंट जो है वो नहीं पे कर पाएंगे तो आप पहले से ही अपने कार्ड इशूअर को आपका ड्यू डेट बढ़ाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं ताकि वो आपके रिकॉर्ड में दिखाई ना दे। आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में आपके अकाउंट में होने वाले हर चेंजेस की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कोई एडिशनल चार्ज, कोई नया इंटरेस्ट रेट या एनुअल फी, सब कुछ आपका क्रेडिट इशूअर आपको इस तरीके के चार्जेस की डिटेल अलग से भी भेज सकता है ताकि आप इन्हें ध्यान से पढ़ और समझ भी सके। इस सेशन में वो तारीख भी मेंशन होती है जिस तारीख से ये चेंजेस जो हैं वो शुरू हुए हैं। आपके अकाउंट स्टेटमेंट में आपके अकाउंट पर लिए जाने वाले टोटल इंटरेस्ट की डिटेल भी होती है। ये 1% की बजाय ग्रैंड टोटल के फॉर्म में आपको दिखाई देता है जो आपके टोटल अकाउंट बैलेंस में होता है। कुछ स्टेटमेंट में आपका डेली इंटरेस्ट रेट भी लिखा हो सकता है जिसकी मदद से आप अपने अकाउंट बैलेंस पर लगने वाले इंटरेस्ट का स्कोर आसानी से निकाल सकते हैं, जो महीने दर महीने की बजाय डेली बेसिस पर बढ़ता रहता है। आपका ओपनिंग बैलेंस आपके पिछले स्टेटमेंट पीरियड का बैलेंस होता है जिसे करंट स्टेटमेंट पीरियड के साथ आपको दिखाया जाता है। अगर आपका ओपनिंग बैलेंस 0 है तो इसका मतलब है कि आपका कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस
नहीं है और आपके कार्ड इशूअर के बेस पर आपको कुछ दिनों का एक इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी मिल जाता है। अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस है जिसे पिछले स्टेटमेंट से करंट स्टेटमेंट में दिखाया गया है तो उस अमाउंट पर इंटरेस्ट रेट लगता रहता है और इसके लिए आपको ज़्यादा मिनिमम पेमेंट भी देनी पड़ सकती है। न्यू चार्ज सेक्शन में आपके कार्ड पर लगने वाले हर तरह के नए चार्ज का टोटल अमाउंट लिखा होता है। ये खर्च किए गए अमाउंट का एक टोटल कैलकुलेशन होता है जिसमें लेट पेमेंट फीस या ओवरड्यू फाइन भी शामिल होता है। नए चार्ज नए पॉजिटिव साइन के साथ जैसे प्लस 6,352.45 रुपए दिखाई देते हैं। इस सेक्शन के नीचे आपके स्टेटमेंट में आपके हर लेन देन से जुड़ी खास इंफॉर्मेशन भी होती है, इसलिए ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि हर ट्रांजैक्शन सही है और उन सभी ट्रांजैक्शन का टोटल अमाउंट वहां दिखाए गए टोटल अमाउंट के इक्वल है। पेमेंट और रिफंड सेक्शन में कार्ड में किए गए सभी पेमेंट और स्टेटमेंट पीरियड के दौरान मिले रिफंड का डिटेल होता है। ये अमाउंट नए नेगेटिव साइन के साथ जैसे -5,672.98 रुपए दिखाई देता है और इससे आपके नए चार्ज में से घटा दिया जाता है। आपका क्लोजिंग बैलेंस स्टेटमेंट पीरियड के लास्ट में आपके थ्रू चुकाया जाने वाला टोटल अमाउंट होता है। इस नंबर का कैलकुलेशन आपके अकाउंट में लगने वाले टोटल न्यू चार्ज में से सभी पेमेंट और रिफंड को माइनस करके दिखाया जाता है और अब सबसे लास्ट में आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में आपके स्टेटमेंट पीरियड के टाइम पर कमाए गए रिवॉर्ड पॉइंट्स की डिटेल होती है। ये सिर्फ उन्हीं क्रेडिट कार्ड पर मिलता है जिनमें कोई रिवॉर्ड प्रोग्राम या फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम होता है। रिवॉर्ड सेशन में पिछले स्टेटमेंट पीरियड से कैरी फॉरवर्ड किए गए सभी पॉइंट्स के साथ साथ आपके लेटेस्ट स्टेटमेंट पीरियड में कमाए गए पॉइंट्स और साथ में खर्च किए गए या रिडीम किए गए पॉइंट्स की डिटेल होती है। उसके बाद इसमें आपके सभी रिवॉर्ड पॉइंट का टोटल अमाउंट लिखा होता है। अपने क्रेडिट कार्ड बिल को समझना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन आप उसमें दी गई इंफॉर्मेशन पर कैसा रिएक्ट करते हैं वो मायने रखता है। अपनी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को पढ़ना कर्ज को अपने आप से दूर रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट क्या है और कैसे काम करता है इसे समझने के बाद आप बड़े आराम से और बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। अगर इससे जुड़ा कोई भी सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें जल्दी से कर दीजिए कमेंट और क्रेडिट कार्ड का करें समझदारी के साथ यूज, क्योंकि क्रेडिट कार्ड सही है।